स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 11,929 नए पॉजिटिव केस मिले, 311 मरीजों की हुई मौत। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक 57 लाख सैंपल की जांच हो चुकी है, जिनमें से 1.43 लाख सैंपल की जांच पिछले एक दिन में हुई है। कोरोना वायरस महामारी से इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,23,646 हो गई है। अब तक 9,245 की मौत हुई है। देश में फिलहाल 1,53,348 एक्टिव केस हैं और 1,64,378 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 78 लाख के ऊपर जा चुका है। साथ ही 4,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 से जुड़ी पिछले 24 घंटों की पूरी अपडेट्स जानिए। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 11,929 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और 311 मरीजों की मौत हुई है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का बड़ा खुलासा, पाक के कोडनेम वाले 8 आतंकियों की बातचीत पकड़ी गई। जी हां, आपको बता दें कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा पाकिस्तान के कोडनेम वाले 8 आतंकियों की अलग अलग बातचीत पकड़े जाने के बाद हुआ है। बातचीत में इन आतंकियों ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात में कार्रवाई करने, सेना को सबक सिखाने और मुंबई होटल जैसे हमले करने की बात की है। इस बातचीत को पकड़े जाने के बाद भारतीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इनके संपर्कों की तलाश शुरू कर दी है। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से बचाव के उपायों की योजना पर काम कर रहा है, क्योंकि इस महामारी ने हर जगह अपने पांव पसारे हुए हैं। इस योजना के तहत वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान में अलग ही खिचड़ी पक रही है और अलग ही योजनाएं तैयार हो रही है। साजिश की ऐसी योजनाएं जिनसे भारत में आतंकवाद के जरिए ऐसा घाव दिया जाए जिसमें दोनों देशों की दूरी और बढ़ जाए। इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सह पर तैयार हो रहा है। पाक की नापाक साजिशों का भारतीय एजेंसियों को तब पता चला जब एक दो नहीं बल्कि लगातार अलग अलग दिनों में कोडनेम वाले 8 पाकिस्तानी आतंकियों की बातचीत पकड़ी गई। इस बातचीत में खुलासे किए गए थे कि सेना को सबक सिखाने के साथ साथ भारत के अलग अलग शहरों में कार्रवाई की योजना तैयार है। खुफिया एजेंसी के दस्तावेजों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भारत के दिल्ली, मुंबई और गुजरात में हमले कर सकते हैं और इसके लिए उनकी योजना तैयार हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर के पार, 8.22 अरब डॉलर की बढ़त। जी हां, आपको बता दें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून को समाप्त सप्ताह में 8.22 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर के पार हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 501.70 अरब डॉलर हो गया। इस तेजी का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी वृद्धि है। विदेशी मुद्रा भंडार की यह धनराशि एक वर्ष के आयात के खर्च के बराबर है। इससे पिछले 29 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.44 अरब डॉलर से बढ़कर 463.48 अरब डॉलर हो गया था। 5 जून को समाप्त सप्ताह में देश की विदेशी मुद्रा आस्तियां 8.42 अरब डॉलर बढ़कर 463.63 अरब डॉलर हो गई। भारत पहले ही विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रूस और दक्षिण कोरिया से आगे निकल गया है। अब भारत चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने एक आर्टिकल का लिंक ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके मुताबिक पिछले सप्ताह में रहा 493 अरब डॉलर का भंडार अगले 17 महीने तक की आयात जरूरतों के लिए पर्याप्त है। ऊर्जा मंत्रालय ने फिक्स चार्ज में दी छूट, बिजली उपभोक्ताओं को होगा लाभ। जी हां, आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आने वाली NTPC, NHPC
तथा पीजीसीआईएल सहित अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों ने फिक्स चार्ज में बड़ी छूट दी है। इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा दी गई इस छूट से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 343 करोड़ रुपए आएगा। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन में राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन देगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस रिबेट से संबंधित पत्र बिजली विभाग को भेजा है। एसबीआई ग्राहक घर बैठे ऐसे खुलवाए बचत खाता, मिलेंगे ये फायदे। जी हां, कोरोना के कारण अगर आप बाहर निकलने से बच रहे हैं और बैंक में खाता भी खुलवाना चाहते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक ने आपके लिए सुविधा लॉन्च की है। आप घर बैठे ही बिना किसी पेपर के ही अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जी हां, अब आप एसबीआई के योनो ऐप के जरिए घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई ने फिर से इंस्टा बैंकिंग अकाउंट सर्विस को फिर से शुरू कर दिया है। इसके जरिए खाता धारक घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। योनो ऐप से घर बैठे फटाफट खुलवाएं अपना इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट। एसबीआई इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाता है। योनो के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोला जा सकता है। यह नई सेवा सिर्फ पेन और आधार कार्ड नंबर से खोला जा सकता है। ये एक पूरी तरह से पेपरलेस सर्विस है। एसबीआई इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट के सभी नए खाता धारकों को बुनियादी व्यक्तिगत रुपए एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी करेगा। बता दें कि एसबीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस बैंक अकाउंट का नाम इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट है। इसे घर बैठे कोई भी खुलवा सकता है। इसमें मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बैंक कोई चार्ज भी नहीं वसूलेगा। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बोले, मौतों का आंकड़ा चिंता की बात, काबू पाना होगा। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब हर रोज 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालांकि दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना से हो रही मौतों की संख्या चिंता की बात है, हमें इस पर नियंत्रण पाना होगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बाकी देशों के मुकाबले और भारत की जनसंख्या को देखें तो हम ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि मौतों की संख्या चिंता का विषय है। एम्स के निदेशक के मुताबिक देश में केस तो बढ़ेंगे लेकिन मौत पर नियंत्रण पाना होगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।